आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। समस्त जीवों यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव यानी जीवधारी या पाए जाते हैं उनके अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इसके फादर देखते हैं। फादर में मतलब जनक। जनक इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु हैं। अच्छा, बायोलॉजी की भी कैटेगरी होती है जैसे जूलॉजी, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान हो गया, एक वनस्पति विज्ञान हो गया। वनस्पति विज्ञान देखो, एक जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। तो इसके अगर फादर देखे जाए तो इसके फादर तो अरस्तु हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। और इसके फादर थियोफ्रेडस हो जाएंगे, थियोफ्रेडस। इसके फादर थियोफ्रेडस हो जाएंगे। हम अध्ययन किसका करेंगे? इसका करेंगे। ठीक है। अगर देखा जाए तो बायोलॉजी जो है इसमें सबसे पहले अरस्तु दिया था, यानी बायोलॉजी जीवन का अध्ययन सबसे पहले अरस्तु किया था। इसके बाद द्विनाम पद्धति है केरोलस लीनियस का। तो द्विनाम पद्धति किसने दिया था? केरोलस लीनियस दिया था। केरोलस लीनियस ये कब दिया था? 1753 में दिया था। इन्होंने बताया कि जैसे हम एक बात करते हैं राना टिग्रिना। राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक है? बिल्ली का है। तो बिल्ली केट। तो केट मतलब बिल्ली के वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। तो इसमें ये बताया था कि जो पहला वाला जो होता है तो इसमें क्या होता है? ये वंश होता है और दूसरा क्या होता है? ये जात होती है। और इन्होंने बताया था केरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति दिया था 1753 में। तो उन्होंने बताया कि इसे बिल्ली का वैज्ञानिक होता है राना टिग्रिना। तो राना क्या है? वंश है। और तुम्हारी टिग्रीना क्या है? जात है। तो राना क्या है? राना क्या है? वंश है। और टिग्रीना क्या है? जात है। तो इसमें से केरोलस लीनियस अपनी द्विनाम पद्धति दिया। और तुम्हारे फिर इसमें हम पंचजगत पढ़ते हैं। पंचजगत तुम्हारा ये भी इसके बाद पढ़ेंगे। और इसमें हम सबसे ज्यादा करते हैं इसे बात करते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम बसिलिकस होता है। तो इनके वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक में जो थे तो इन्होंने लिखने की मेथड बताया था कि किस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो इन्होंने बताया था कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो वंश होता है हमेशा इसका कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, यानी बड़े अक्षरों से लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल अक्षरों से लिखते हैं। और अगर हम सीधे लिखेंगे तो उसमें डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे राना टिग्रिना लिखा है, राना टिग्रिना लिखा है, तो इसमें अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो भी सही होगा। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हम तिरछी लाइन में लिखते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं राना टिग्रिना, मतलब तो इसमें मतलब कहने का मतलब है तिरछे अक्षरों में लिखना बताता। अगर या तो तिरछे अक्षरों में लिखो या तो अगर सीधे लिख रहे हो तो उसके डॉट लाइन का प्रयोग करो। तो केरोलस लीनियस ने ये बताया था। अब हम देखते हैं इसमें टॉपिक। तो एक दिया था पंचजगत किंगडम। अब बताओ पंचजगत किंगडम किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर जो थे, आर.एच. विटेकर जो दिया था पंचजगत दिया था।
क्या दिया था? पांच जगत दिया था। तो पांच जगत क्या था? पहला था मुनेरा, मुनेरा, दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा, टिस्टा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी फंजाई, तीसरा मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिया, एनिमल या ऐसे एनिमल, एनिमिलिया, एनिमिलिया, मतलब मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। तो पांचवा कौन था हमारा? पांचवा कौन था? प्लांटी था। ठीक है, तो पांचवा प्लांटी, पाथर पादप जगत, इसे जल जगत बोलते हैं। ठीक, तो ये पांच जगह दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया यानी जंतु जगत, पादप जगत। तो इन्होंने आर्य टेकर बताया था जितने मुनेरा होते हैं इसमें सभी बैक्टीरिया रखे गए हैं, यानी जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, प्रोटिस्टा में तुम्हारा क्या है? प्रोटिस्टा में जैसे तुम्हारा आ जाएगा बात करें एंटीमीबा, हिस्टोलॉजिका जैसे है, एमीबा जितने आ जाएंगे, और तुम्हारा पैरामीशियम जैसे पदाकार का होता हुआ जाएगा। अब फंजाई में सभी कवक होंगे, कवक होंगे, इसमें क्या होंगे? कवक होंगे, इसमें दांत, खुजली ये सब होते हैं, कवकों द्वारा होता है। और कुछ खाली का प्रयोग नहीं होता है, इसका यूजफुल होता है, जैसे मशरूम है, मशरूम में मशरूम होता है, मशरूम। तो ये एक कवक है जो खाने वाला कवक होता है, मशरूम होता है, कवक होता है। अच्छा अच्छा, एक कवक था जिससे एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी, कौन सी? बताइए कमेंट करके। तो कौन सी थी एंटीबायोटिक? तो वो इतना बता रहे हैं, वो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस मतलब बनाई थी। ठीक है, पेंसिलिन, कौन सी थी? पेंसिलिन थी, पेंसिलिन, पेंसिलिन थी। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका तो कब होता है? पेंसिलिन नोटेटम, पेंसिलियम नोटेटम में कवक होता है, पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलियम नोटेटम में कवक होता है, जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेंसिलिन बनाया था। मेडिसिन जो एंटीबायोटिक थी, क्या थी? एंटीबायोटिक थी, बायोटिक थी, तो जो एंटीबायोटिक थी। फिर एनीमिलिया, एनीमिलिया जो कहते हैं, एनीमिलिया का भी क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया, प्रोपोलिफेरा, इसमें डिटेल में हम बात को चर्चा करेंगे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा जगत है, और पादप जगत भी बहुत बड़ा अपने में जगत है, इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसका भी किया जाता है क्लासिफिकेशन पादप जगत का। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इसके बाद हम बात करते हैं ना। तो इन जगत तो हैं, इनको हम बाद को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आ रहे हैं ना। तो हमें अब क्या पढ़ना है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम जगत जो पढ़ेंगे तो वो तो पढ़ेंगे, हमने आपको केरोलस नीलियस के बारे में बता दिया, केरोलस नीलियस, 1753 में दिया था। कब दिया था? 1753 में दिया था। क्या दिया था? द्विनाम पद्धत दिया था, द्विनाम पद्धत दिया था। ठीक है, अब इतना हमने सीख लिया था, इनका वर्गीकरण देख लिया हमने, पांचों जगत पढ़ लिया, पांचों जगह ध्यान में पढ़ लिया, पढ़िए कि नहीं पढ़ लिया? मुनेरा, मुनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंजाई पढ़ा, ठीक है, जंतु जगत पढ़ा, जंतु जगत पढ़ा, ठीक है, पादप जगत पढ़ा। ये नंबर ही लिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं, पहले कोशिका पढ़ लेते हैं, फिर हम ये जगत है मोनेरा, प्रोटीटा, फंजाई, झंझट, पादप जगत, ये हम बात को बताएंगे, या आप चाहो तो हमको सीक्वेंस से बताएं। तो पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे टॉपिक है कोशिका। कोशिका ये टॉपिक पढ़ते हैं पहले। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट हुक की थी। कब की थी? 1665 में की थी। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा, मधुमक्खी के छाते जैसे कोष्ठक देखे, और उन्होंने कहा कि ये लिटिगोमिड है ना, तो ये छोटे से कच्छप हैं। लेकिन ये रॉबर्ट हुक जो थे, ये जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, ये जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। अच्छा, ये जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी तो कौन सी कोशिका की खोज की थी? निर्जीव कोशिका की खोज की थी। बहुत सही, निर्जीव कोशिका की खोज की, यानी जीवित कोशिका की तो खोज नहीं की, निर्जीव कोशिका की खोज की। अच्छा, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ये जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। अच्छा, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कब की? 1674 में की थी। 1674 में एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा कोशिका की। कोशिका में देखा कि मधुमक्खी के छाते जैसे कोष्ठक थे, तो उन्हें कहा ए लिटिल, यानी छोटे से कच्छप है, उसे कोशिका कहता रॉबर्ट हुक ने। अच्छा भाई, अब इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की, तो जीवित कोशिका की खोज नहीं की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये निर्जीव कोशिका की खोज की थी। अच्छा, बात करते हैं कोशिका की। अच्छा, कोशिका जो है, कोशिका को हम अपनी भाषा में समझाते हैं कोशिका क्या है। अब कोशिका अपनी लैंग्वेज समझते हैं। इससे बात करते हैं कि जिस प्रकार एक समान ईंटों से मिलकर भवन या मकान का निर्माण होता है, जिस प्रकार एक समान ईंटों से मिलकर भवन या मकान का निर्माण होता है, उसकी डिजाइन संरचना भिन्न भिन्न होती है। उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, रंग रूप भिन्न भिन्न होता है, इसे कोशिका कहते हैं, है ना। अब कोशिका की परिभाषा आपने समझ लिया, तो अब देखो इसे कोशिका है, हमें ड्राइंग आती नहीं है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, छोटा बना है, ठीक है, कुछ पार्ट दिखा देते हैं, ठीक है, इससे बोलते हैं केंद्रक। हम दो चार चित्र ऐसे दिखाएंगे, बाकी बात को बताएंगे ना। ठीक, इस तरह चित्र बनाओ मैं, फिर हम बनाते हैं। चलो ठीक, देखो हम ज्यादा चित्र नहीं बनाते, इसमें एक दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो ठीक है, अंडा प्रदान की जालिका, ज्यादा हमने दिखाना है, इसे घुंडी टाइप की राइबोसोम है, ठीक है। अब देखो ये चित्र हमने ऐसे ड्रा किया है समझाने के लिए कुछ, तो इसमें आज हम कोशिका टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हमने इसमें जो बताया है इसको समझना, फिर हम कल से कोशिका टॉपिक विस्तार से बताएंगे। पहले आज हम थोड़ा नॉर्मली इसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा मोटा मोटा याद रखना कि जो कोशिका है
इंडोप्लाज्मिक है, केंद्रक है, ठीक है, राइबोसोम से, ठीक है। और से होता है तालिका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम अंग्रेजी बोलते हैं, लाइसोसोम, और तुम्हारे बाद अदरवाइज तुम्हारे हो चुके हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका झिल्ली, तो इसमें ये सब भी कोशिका झिल्ली हो जाएगी, ठीक है, कोशिका झिल्ली हो जाएगी। तो इस तरफ में आप देख के बढ़िया बनाना। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, केंद्र, पहले टॉपिक केंद्र, ठीक है। केंद्रक क्या है, केंद्रक क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट्स होता है जो हर कोशिका के हर कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन की थी, रॉबर्ट ब्राउन किया था, ब्राउन कब किया था, 1831 में किया था, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था 1891 में, माइट्रोकांड्रिया अल्टमैन ने किया था, ठीक है। अब तुम कमेंट में बताना कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ठीक है। अब कल हम टॉपिक तुमको समझाएंगे उसका, ठीक है। और फिर ये पांचों जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जंतु जगत, पादप जगत हम विस्तार से बताएंगे, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।